जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्जाम 2026 के लिए साथियों टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि साथियों आपके 7, 8 और 9 मई के एग्जाम के लिए जो है काफी ही इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, यदि आपका भी एग्जाम जो है 7, 8 या 9 मई को है तो आपके लिए ये क्लास जो है साथियों रामबाण क्लास साबित हो सकते हैं। आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देख के जाइएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन जो है काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में 100% जो ये सभी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। और बताइए कि भारत में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो भारत में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत सबसे पहले किस राज्य में हुई थी। चलिए बताएंगे। तो पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत सबसे पहले किस राज्य में हुई थी। तो याद रख लीजिएगा, पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत सबसे पहले जो है राजस्थान में हुए थे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, राजस्थान में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है किस भारतीय वैज्ञानिक ने रमन प्रभाव की यहाँ पे खोज की थी। चलिए बताएंगे। तो किस भारतीय वैज्ञानिक ने रमन प्रभाव की खोज की थी। तो यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब सीवी रमन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब सीवी रमन हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन सा यहाँ पे समुद्र घेरता है। चलिए बताएंगे आप। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन सा समुद्र घेरता है। तो याद रखेंगे बंगाल की खाड़ी घेरते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब, बंगाल की खाड़ी घेरता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। चलिए बताएंगे आप। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये कब शुरू हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये शुरू हुए थे 8 अगस्त 1942 को। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, 8 अगस्त 1942 को हुए थे। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है भारत में सबसे लंबी राष्ट्रीय मार्ग जो है कौन सा है। तो भारत में सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सी है। तो 6 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी है, NH44 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न आपसे पूछा गया है और प्रश्न पूछा है किस शासक ने इलाही धर्म की स्थापना की थी। चलिए बताएंगे आप। तो किस शासक ने इलाही धर्म की स्थापना की थी। तो याद रखेंगे यहाँ पे 7th क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी है, अकबर हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। भारतीय भूगोल का पिता किसे कहा जाता है। चलिए बताएंगे आप। तो भारतीय भूगोल का पिता किसे कहा जाता है। तो भारतीय भूगोल का पिता कहे जाते हैं किसे। तो राधा कमल मुखर्जी को भारतीय भूगोल का पिता कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि किस झील को भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील माना जाता है। चलिए बताएंगे आप। तो किस झील को भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील माना जाता है। तो यहाँ पे 9th नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी करेंगे, चिल्का झील को जो है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील माना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी। चलिए बताएंगे। तो भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो 10th नंबर क्वेश्चन का सही जवाब 1948 हो जाएगा। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब 1948 हो जाएंगे।
चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था? तो याद रखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन है यह 1885 में हुए थे। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1885 में हुए थे। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो याद रखेंगे भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो 12th नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे, कंचनजंगा हो जाएगा, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न देखेंगे श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? चलिए बताएंगे आप। तो श्वेत क्रांति जो ये किससे संबंधित हो जाएगा? तो श्वेत क्रांति जो ये संबंधित हो जाएंगे दुग्ध उत्पादन से। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, दुग्ध उत्पादन से होगा। अगला प्रश्न है कि किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहा जाता है? चलिए बताएंगे। तो किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहा जाता है? तो याद रखेंगे यहाँ पे 14 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए है, कोणार्क सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है और प्रश्न है भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? चलिए बताएंगे। तो भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो भारत में पहली जनगणना 1881 में हुई। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा सही जवाब, 1881 में भारत में पहली जनगणना हुई। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न है किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार सबसे पहले जो है मिला था? चलिए बताएंगे। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को एक बार लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार सबसे पहले मिला था? तो 60 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी है, रविंद्रनाथ टैगोर को होगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि कौन सा ग्रह प्रातः तारा और शाम का तारा कहलाता है? चलिए बताएंगे। तो कौन सा ग्रह है जो कि प्रातः तारा और शाम का तारा भी कहलाता है? तो यहाँ पे 70 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी करेंगे, शुक्र ग्रह हो जाएगा, जो भोर का तारा और शाम का तारा भी कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है किसे भारतीय वानिकी का जनक जो है कहा जाता है? तो याद रखेंगे किसे भारतीय वानिकी का जनक कहा जाता है? तो किसे भारतीय वानिकी का जनक कहते हैं? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जो है जोड़ा गया था? तो याद रखेंगे कि संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 19 क्वेश्चन का सही जवाब 1942 हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है हरित क्रांति के जनक कौन है? चलिए बताएंगे आप। तो हरित क्रांति के जनक जो है यहाँ पे कौन हो जाएंगे? तो हरित क्रांति के जनक है MS स्वामीनाथन। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब MS स्वामीनाथन है। अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न क्या पूछा है, किस भारतीय महिला ने सबसे पहले ओलंपिक पदक जीता था? चलिए बताएंगे। तो किस भारतीय महिला ने सबसे पहले ओलंपिक पदक को जीता था? तो 21 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगे, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि कौन सी नदी डेक्कन ट्रेप से निकलती है? तो कौन सी नदी डेक्कन ट्रेप से निकलती है? तो कौन सी नदी हो जाएगा? तो नर्मदा नदी जो डेक्कन ट्रेप से निकलती है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न क्या पूछा है कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? तो याद रखेंगे भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? तो 23 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगे, 1976 में जोड़े गए। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किसे भारत का शिकागो सम्मेलन कहा जाता है? तो याद रखेंगे किसे भारत का शिकागो सम्मेलन कहा जाता है? तो भारत का शिकागो सम्मेलन कहते हैं हम सभी लोग 1893 ईस्वी में विवेकानंद के भाषण को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है विश्व की सबसे पुरानी लोकतांत्रिक संसद कौन सी है? चलिए बताएंगे। तो याद रखेंगे विश्व की सबसे पुरानी
लोकतांत्रिक संसद जो है यहाँ पे हो जाएंगे आपके आइसलैंड। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, आइसलैंड होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जो है प्रसिद्ध है? तो याद रखेंगे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध होगा? तो 26 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी है, एक सींग वाला गेंडा के लिए। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे कि किस राज्य को भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो याद रखेंगे कि किस राज्य को भारत का मसालों का बगीचा कहते हैं? तो याद रखेंगे ये केरल को कहते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, केरल को कहते हैं। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है, भारत में प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत में प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत में प्रथम महिला राज्यपाल जो है यहाँ पे हो जाएंगे सरोजिनी नायडू। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब सरोजिनी नायडू हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन पूछा है कि ग्रीनविच रेखा किस देश से गुजरती है? तो याद रखेंगे ग्रीनविच रेखा किस देश से गुजरती है? तो ग्रीनविच रेखा जो ये इंग्लैंड से गुजरते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, इंग्लैंड से गुजरते हैं। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में कहते हैं सागर माथा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, सागर माथा कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह है ज्वारीय बंदरगाह है? चलिए बताएंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह ज्वारीय बंदरगाह होगा? तो 31 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए है, मुंबई बंदरगाह जो कि ज्वारीय बंदरगाह होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि किस युग में मानव ने सबसे पहले आग का उपयोग करना सीखा? चलिए बताएंगे। तो किस युग में मानव ने सबसे पहले आग का उपयोग करना सीखा? तो ये सीखे हुए थे किस युग में? तो 32 क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे बी हो जाएंगे, पूरा पाषाण युग में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारत में सर्वप्रथम पंचवर्षीय योजना जो है कब शुरू हुई थी? तो भारत में सर्वप्रथम पंचवर्षीय योजना जो है कब शुरू हुई थी? तो भारत में सर्वप्रथम पंचवर्षीय योजना जो है ये शुरू कब हुई थी? तो ये शुरू हुई थी 1951 में। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, 1951 में हुए। अगला क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? चलिए बताएंगे। तो अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हो जाएगा? तो अजंता की जो गुफाएं होगा ये हो जाएंगे महाराष्ट्र राज्य में। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, महाराष्ट्र राज्य में होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन पूछा गया है कि किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? चलिए बताएंगे। तो किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो 35 क्वेश्चन का सही जवाब 73वां संविधान संशोधन के द्वारा, जिसमें पंचायती राज्यों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप आपके 35 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।